देश में सेक्स टॉर्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स में कोई खूबसूरत सी लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही कुछ ही मिनटों में आपके पास उस लड़की का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल आने के बाद जैसे ही आप उससे वीडियो चैट करने लगते हैं तो वो आपकी न्यूड वीडियोस को अपने कैमरे में कैद कर लेती है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं अमितेश पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। ऐसे ही सेक्स टॉर्शन के मामले पर हमसे बात करने के लिए आईटी एक्सपर्ट राजेश कुशवाहा हमारे साथ हैं, जो इन तमाम बातों पर हमको बताएंगे कि सेक्स टॉर्शन आखिर है क्या और सेक्स टॉर्शन से कैसे बचा जा सकता है। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको फटाफट न्यूज़ के इस मंच पे मेरे को अपनी बातों को रखने का आपने मौका दिया। राजेश जी, सबसे पहला सवाल जो आपसे है, ये सेक्स टॉर्शन है क्या? जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं सेक्स टॉर्शन है क्या और कैसे होता है ये। देखिए, सेक्स टॉर्शन दो शब्दों के मेल से बना है। पहले हम जाने एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है? आपको किसी भी तरह से परेशान करके आपसे पैसा लिया जाता है। ये आज के समय का, जब से लॉकडाउन हुआ है, आजकल लोग जैसे इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसको लोग अलग तरह से सेक्स टॉर्शन करके पैसा ले रहे हैं। क्या है सेक्स टॉर्शन? ऐसा कोई भी तरीका जिससे ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन की पहुंच तक आते हुए अगर कोई आपसे किसी भी तरह आपको आपकी फैंटेसी को कॉल करके आपसे अगर कोई भी आपका इंटीमेट पिक अगर उनको मिल जाता है तो उसी को वो आपसे ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसा लेते हैं, तो इसी को सेक्स टॉर्शन कहा जाता है। अभी हाल ही के समय में जब से लॉकडाउन हुआ है, ये मामले इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि एक छोटे से गांव, मतलब छोटा सा जो हमारा जिला है सूरजपुर, वहाँ जबकि मेरे कांटेक्ट बहुत सीमित है, उसके बाद भी दिन में 3 से 4 फ़ोन कॉल मुझे आते हैं कि मैं इस तरह से फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले का एक बात है कि एक आदमी ने तो मेरे को बोला कि मैं कैसे करूँ, कि मैं सुसाइड कर लूँ क्या। तो ये होता है सेक्स टॉर्शन। इससे बचने के उपाय, चूंकि आप आईटी पे गहन अध्ययन कर चुके हैं, तो इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, इससे बचने का उपाय ये है, आप किसी भी तरह से, वो अलग अलग तरीका हो सकता है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे गेम हो, चाहे एडिटिंग की वेबसाइट हो, चाहे आपकी एडल्ट वेबसाइट हो, किसी भी तरह से आपकी जो इंटीमेट पिक होती हैं, जो भी आपका जो सेंसियल जो पिक होता है, आपका जो क्लॉथलेस पिक होता है, न्यूड पिक होता है, किसी भी तरह से आप किसी दूसरे अनजान लोगों तक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पहचान का फेसबुक प्रोफाइल बना के या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना के आपसे अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करे इस तरह का, तो आप इससे परहेज करिए। नहीं तो आपके इसी तरह के इंटीमेट पिक और वीडियोस का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और एक पूरा का पूरा चेन चलता है कि आप पहले 1000 देंगे, 2000 लेंगे और तब तक वो पैसे लेते रहते हैं जब तक आपका पूरा क्षमता, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाता है। राजेश जी, ये आपने बताया परेशानियां हैं लोगों को कि सेक्स टॉर्शन से लोग कैसे परेशान हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर जो सेक्स टॉर्शन जो किसी के साथ हो चुका है तो वो कहाँ अपील कर सकते हैं और इससे बचने के जो टेक्निकल उपाय हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, बचने के जो टेक्निकल उपाय हैं इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। जैसे कि सेक्स टॉर्शन आपको किस तरह से लोग अप्रोच करते हैं, कैसे कैसे आपको ट्राई करते हैं। तो देखिए, लोग आपको सबसे अभी जो पॉपुलर है वो है फेसबुक में क्या होता है कि किसी लड़की के नाम से, कोई अच्छी खूबसूरत लड़की के नाम से आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। जब भी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको वो वीडियो कॉल के लिए अप्रोच करती है कि हाँ आप आइए, वीडियो कॉल के लिए आइए। और जब आप वीडियो कॉल के लिए आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपना इंटीमेट पिक दिखाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना पोज दे देते हैं। पोज देने का मतलब क्या है, मैंने ऐसे फ़ोन उठाया और मैंने अपना बस चेहरा दिखा दिया, तो वो उस सीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसमें ये दिखता रहता है कि वो एक वीडियो चल रही है, जो भी एक सामने वाले का एक न्यूड वीडियो चल रहा है और आपका चेहरा उसमें एक्सपोज हो जाता है। तो ये इतना भी काफ़ी है उन प्रोफेशनल्स को आपको ब्लैकमेलिंग करने के लिए। तो ये होता है फेसबुक से। दूसरा होता है इंस्टाग्राम। बहुत से लोग इंस्टाग्राम में फ्रेंडशिप करते हैं, बहुत से जो नए जो मेल या फीमेल जो फ्रेंड रहते हैं उनसे दोस्ती करते हैं
और उसके साथ भी यही होता है, बात आपकी चलती है, धीरे धीरे आपका बात आगे बढ़ता है और उसके बाद वो भी इस तरह का आपको कॉल करती है कि हाँ ठीक है चलिए हम वीडियो कॉल करते हैं, और आपसे आपका जो इंटीमेट पिक है, जो आपके क्लॉथलेस पिक हैं, न्यूड पिक हैं, वो आपसे वो ट्राई करती हैं। और अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो वो क्या करते हैं कि जो वीडियोस रहते हैं, जो इंटीमेट वीडियोस रहते हैं या न्यूड वीडियोस रहते हैं या क्लॉथलेस वीडियो रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सामने से दिखाते हैं और आपका अगर जैसे आप कैमरा चालू करेंगे फ्रंट कैमरा तो आपका चेहरा भी आ जाता है, तो उसको लेके वो आपसे एक्सटॉर्ट करते हैं। तीसरा क्या रहता है कि व्हाट्सएप, बहुत सा, अगर आपको व्हाट्सएप में क्या होता है, ये भी आजकल का नया तरीका है, आपके किसी भी रैंडम मोबाइल नंबर को हम सेव करेंगे, उसमें अगर कोई मैसेज किए और उधर से कोई जवाब आया तो वहाँ भी सेम चीज़ होता है। उसके बाद आता है गेम। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये गेम में भी होता है, ये गेम में सबसे खतरनाक गेम में ही होता है। जैसे लोग पबजी या फ्री फायर में खेलते हैं, कोई रैंडम लड़की, अगर आपके रैंडम लड़का या लड़की आपके गेम में ज्वाइन हो गई, वो खेलते खेलते आपसे दोस्ती हो गई, उसके बाद बात आगे बढ़ती है और सेम वहाँ भी ये चीज़ होता है कि वो आपको वीडियो कॉल के लिए इन्वाइट करेगी, आपसे बात आगे बढ़ाएंगे। तो ये उस तरह से एक प्रीमियम, मतलब इस तरह से बच्चे जो टीनेजर्स हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसमें। डेटिंग ऐप है, आजकल के लोग क्या है, अगर नए नए दोस्त बनाने के लिए, मेल या फीमेल दोस्त बनाने के लिए डेटिंग ऐप की तरफ जाते हैं, वहाँ भी सेम होता है, आपसे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फिर आपसे चैट होता है, वॉइस कॉल होती है, फिर वीडियो कॉल होता है, फिर वहाँ भी सेम चीज़ होता है कि आपसे जो है वो इंटीमेट पिक आपका किसी तरह से हासिल करने का ट्राई करते हैं। जो एडल्ट साइट होती हैं, कुछ केसेस में मैंने देखा है कि आपको कोई लिंक भेजा गया आपके फेसबुक, व्हाट्सएप या कहीं पर भी, आपने वो वेबसाइट खोली तो सामने से मैसेज आता है कि ये देखिए हमारे पास एक जानकारी है कि आपने अपने इस मोबाइल नंबर से इन वेबसाइटों को आपने देखा है, हम इस जानकारी को मतलब पब्लिक कर देंगे, इसके लिए आप पैसा दीजिए। तो ये इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेक्सटॉर्शन अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। अपील की बात थी, कहाँ अपील कर सकते हैं अगर फंस गए ऐसे मामलों में? तो देखिए, नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो प्रैक्टिकली मैं बहुत सारे जो पुलिस के केस हैं उसमें मैंने हेल्प भी किया अलग अलग चीज़ों में। ये बहुत सोचने का बात है, मतलब ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ अभी आज की हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की पुलिस की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग हर जगह का है। ये टेक्नोलॉजी नए ज़माने की है। अगर जिन पुलिस वालों की उम्र 35 से ऊपर के हैं, जो पुराने पुलिस वाले हैं, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई साइबर एक्सपर्ट ना हो, आप जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप शिकायत कर रहे हो, तो आपकी बातों को पहली बात तो समझ ही नहीं सकते हैं, तो आप मतलब उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जो इसी तरह के समस्याओं को मतलब कि सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। यहाँ पर आप जाके अपना ऑनलाइन कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको किसी अपने नज़दीकी पुलिस थाने में भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ बताना भी नहीं पड़ेगा, और आपका जो इशू है वो केस रजिस्टर हो जाएगा और उस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि इस नए ज़माने का जो क्राइम हो रहा है उसको ऑनलाइन तरीके से ही उसको सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन है। ये देखिए कि जो आपने भी दो शब्द का इस्तेमाल किया, करते हैं और प्रोफेशनल्स, तो इनके पीछे क्या वो लड़कियां ही होती हैं या फिर क्या, किस तरह से पूरा काम होता है इसमें? देखिए, आप जैसे गौर किए होंगे, खासकर जब से लॉकडाउन हुआ है तो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और देखिए, खाली दिमाग शैतान का घोंसला है। जो अक्सर ये जो लोग देखे जाते हैं वो बिहार, झारखंड और एमपी के देखे जाते हैं। तो उधर क्या होते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पहले अच्छे जगह पे नौकरी कर रहे थे, अब उनका रोजगार छीन गया है, तो वो भी उन गलत लोगों के साथ मिल चुके हैं और वो एक तरह का नया प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे वो पैसे कमा सकें। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये बेरोजगारी के कारण ही उत्पन्न हुई एक जो है क्राइम है, जैसा बाकी हर जगह में होता है। ये तो पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे जो कि इस लेवल का उन लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे,
जी, जी, वो बहुत पढ़े लिखे मतलब लोग होते हैं, बहुत शिक्षित लोग होते हैं और ख़ासकर ये आईटी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और ये एक एकदम नए तरह का है और ये इतना तेज़ी से फैल रहा है कि लोग पहले तो क्या होता था कि अगर आपके एटीएम कार्ड से अगर कोई पैसे निकाल ले या फ़ोन पे कर ले, तो कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं लगता था, जो जिसके ऊपर ये होता था। लेकिन इसमें बहुत बार ऐसा हो रहा है कि लोग जब अपना जो वीडियो है वो अगर बाहर वो सामने वाला एक्सपोज करने की धमकी देते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं कि वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, अपने माता पिता को किसी को बता नहीं सकते शर्म के मारे, अपने समाज को नहीं बता सकते हैं, वो पुलिस वाले के पास नहीं जाते हैं, उनको क्या लगता है कि अरे मैं इसको कैसे बता दूँ, मेरी गलती है। जबकि देखिए गलती आपकी नहीं होती है, आपको इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आप अगर जाएँ अपने चाहे सरगुजा की बात हो, चाहे हम सूरजपुर की बात हो, चाहे बलरामपुर में, हमारे सभी एसपी ऑफिस में ऐसे साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं जो आपके इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो और या फिर cybercrime.gov.in में भी जाकर आप अपना कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। राजेश, देखिए आपने कहा पुलिस के पास, पुलिस के जाने पे आपको जानकारी, क्योंकि आप पुलिस की मदद भी कर चुके हैं ऐसे मामलों में, तो पुलिस क्या रिस्पॉन्ड करती है सामने वाले को जो इस मतलब सेक्स टॉर्शन के मामले में फंस चुका है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, पूरे पैसे उसके जा चुके हैं, ऐसे मामले में पुलिस क्या रिस्पॉन्ड करती है उस व्यक्ति को? देखिए सबसे पहले तो बात करें तो जो सामान्य जो थाने वगैरह होते हैं, तो उसमें लोग मतलब पुलिस वालों को ये जानकारी ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करें। उनके लिए पूरा एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब उनको पता नहीं होता है कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी ऑफिस हैं वहाँ पर जाएं, जहाँ पर साइबर के जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनसे आपको मिलने का ट्राई करना चाहिए। दूसरा क्या चीज़ है कि आपको जो cybercrime.gov.in है वहाँ पर आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। ये तो रही पुलिस की बात, आप खुद क्या कर सकते हैं? देखिए आपको ये करना चाहिए कि अगर मैं एक उदाहरण अगर मैं लेके बताऊं, अगर मैं एक पढ़ा लिखा साइबर एक्सपर्ट हूं, अगर मैं ही सेक्सटॉर्शन कर रहा हूं, तो दिन में क्या होता है कि कम से कम मैं 200 लोगों के साथ अटेम्प्ट करता हूं, या जो सेक्सटॉर्शन करता है वो 200 लोग के साथ अटेम्प्ट करता है। तो अगर आपसे वो प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है या उसको परेशानी होती है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया या आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपने एक्सेप्ट किया उसको ब्लॉक कर दिया, उसके अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया, तो क्या होता है वो आप पे बहुत ज़्यादा देर तक उन लोग मतलब टाइम कंज्यूम नहीं करते। उतने समय में क्या है 3 और अलग लोगों को उन लोग अपने जाल में फंसा सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप फंस गए हो तो उनको तत्काल ब्लॉक करिए, अपना व्हाट्सएप वगैरह नंबर कुछ मत दीजिए, आपके जो फ्रेंड लिस्ट है उनको आप पब्लिक ना करें, आपको मी ओनली करना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको वो ना दिख सके। आपका जो टैग करने का ऑप्शन है वो बंद कर दीजिए ताकि आपको कोई आपके बिना परमिशन के टैग ना कर सके और आपको कोई अननोन बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट ना कर सके, भेज सके। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, तो इससे आप बच सकते हैं। और होता ही एक तरह का एक चेन है, एक दलदल है, वो आपसे जब भी आप इस जाल में फंस जाते हैं तो आपसे बहुत मामूली पैसे मांगते हैं, 1000, 2000, 5000। ऐसा नहीं है कि वो कोई दे नहीं सकता, वो दे सकते हैं, लेकिन जब आप 2000 या 5000 रुपए देते हैं तो उसके बाद ये चेन चालू होता है कि आप 5000 दिए, अगले बार 10 मांगेगा, अगले बार 20 मांगेगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। वो अगर आप 5000 रुपए देते हैं तो हो सकता है सिर्फ आपके लिए 2 दिन का 5 दिन का सॉल्यूशन हो। जब उसके पास कोई और काम नहीं रहेगा तो आप ही के पास वो ब्लैकमेल करके पैसा मांगने का ट्राई करेगा। देखिए राजेश, जैसा कि सेक्स टॉर्शन के मामले में जैसे आपने ही बताया कि एक खूबसूरत सी लड़की या कोई लड़का गेम के माध्यम से सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप, उसके माध्यम से न्यूड तस्वीरें को अपने कैमरे में कैद करने के बाद उसको ब्लैकमेल करता है सामने वाले को। तो आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा कि जो, क्योंकि गलती तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की भी है जो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है या किसी लड़की से या लड़के से चैट करता है जो अननोन होता है, गलती तो उसकी भी है। तो वो गलती दोबारा ना हो, और या फिर अगर दोबारा अगर ऐसा होता है तो उससे बचने के सुझाव जो आप सुझाव देंगे, जिससे कि जैसे कि फेसबुक में अगर वो आपके साथ ऐसा कर रहा है तो फेसबुक को तत्काल क्या करना है, व्हाट्सएप को क्या करना है, ये तो खैर आपने बता दिया, लेकिन आपकी ओर से एक सुझाव कि ऐसे मामलों में लोग ना फंसे। देखिए इसके लिए जो डॉन्ट्स हैं, डू एंड डॉन्ट्स जो रखते हैं, आपको क्या करना चाहिए, किसी भी तरह से आप अननोन लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें।
तो देखिए सबसे पहले चेन वहीं से शुरू होता है। जो जाल में जो फंसने का पहला कदम है वही होता है कि आपके पास कोई एक खूबसूरत सी लड़की का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो आपको नहीं करना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी और सिर्फ आपसे ही बात करना करेगी। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है या आपके पास कोई जैकपॉट नहीं लगा है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई सुपर स्पेशल पर्सन नहीं है कि आपको लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, आपसे बात करना चाहें। तो आपको ये करना चाहिए कि अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। दूसरा चीज, फेसबुक में अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स का जो विजिबिलिटी है आप मी ओनली करिए। अगर कोई दूसरा बंदा आपके फ्रेंड लिस्ट को देखना चाहता है तो वो ना देख पाए। जनरली इन सब केसों में क्या होता है कि जब भी आपके पास से इंटीमेट पिक उनके पास आ जाती हैं तो आपके फ्रेंड्स को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनके मैसेंजर में उस वीडियो को भेज करके ये बोलते हैं कि मैं इनको भेज दे रहा हूं, नहीं तो आप मेरे को पैसे दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स लिस्ट का उनके पास एक्सेस नहीं रहेगा तो ये उनके लिए एक लेवल का परेशानी बढ़ जाता है। तीसरा क्या रहता है, आपको टैग ना कर सकें। तो बहुत बार क्या रहता है, अपने ही प्रोफाइल में डाल के आपको टैग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने टैगिंग को ऑफ करके रखना चाहिए। चौथा चीज आपको करना चाहिए कि नेवर एक्सेप्ट एनी वीडियो कॉल फ्रॉम अननोन। आपको किसी भी अननोन पर्सन से वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करना है। मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं है कि आपका वो इंटीमेट पिक उनके हाथ लगे, आपका चेहरा भी अगर उनको दिख लिया तो उससे भी आपको वो एक्सटॉर्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डू नॉट शेयर योर इंटीमेट पिक। आप किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में जो आपके निजी तस्वीर है, अंतरंग तस्वीर है, आपको किसी से आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर में इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर आज नहीं हुआ है तो भी, अगर अननोन की, मैं तो अननोन की बात कर रहा हूं, अगर अपने नॉन फ्रेंड्स हैं तो भी आपको आपके जो निजी जो समय है, निजी जो तस्वीरें हैं वो आपके लिए हैं। आप तो इस तरह के भी तस्वीरों को क्लिक ना करें और ना ही इसको शेयर करें। देखिए, और उसके बाद है, अगर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया है तो वीडियो कॉल आप कभी भी एक्सेप्ट ना करें। जब भी आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट करेंगे आप फंस जाते हैं। और किसी भी अननोन लिंक पे आप क्लिक मत करिए। अगर आप अच्छे साइबर के एक्सपर्ट नहीं हैं तो मत करिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि उस वीडियो के लिंक को मेरे को क्लिक करना जरूरी है तो आप ब्राउजर के इनकॉग्निटो में भी जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं। तो कोई पर्सन आपके फोन के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। और किसी भी लिंक को क्लिक करने पर आपके अगर माइक्रोफोन, SD कार्ड या फिर आपके कैमरा का एक्सेस अगर मांगता है तो किसी भी ऐसे परमिशन को आपको नहीं देना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा इश्यू हो चुका है तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, सारे प्लेटफॉर्म, इवन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी में रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। आप उस पर्सन पे जाइए और रिपोर्ट करिए और हैरेसमेंट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करिए और रिपोर्ट करिए। खुद भी करिए, 10 लोग और से कराइए। फेसबुक इस मामले में बहुत अच्छा है। अगर कोई, जनरली ये सब काम लोग पुराने फेसबुक अकाउंट से नहीं करते हैं, नए फेसबुक अकाउंट से करते हैं। अगर 8-10 लोग उसको रिपोर्ट करेंगे तो उनका अकाउंट ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चौथा क्या कर सकते हैं कि आप उनको रिस्पॉन्ड करना तत्काल बंद करें। जैसे ही आप, अगर ऐसा हो गया है तो तुरंत उनको ब्लॉक करें। आपको व्हाट्सएप नंबर, आप जितनी ज्यादा जानकारियां आप उन तक देंगे या जितनी ज्यादा समय तक अपनी जानकारियों का पहुंच उन तक बनाए रखेंगे वो आपके लिए उतना ही खतरनाक होता है। और तुरंत इस मामले को रिपोर्ट करें, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैरेसमेंट को बहुत सीरियसली लेती हैं और उस पर 3 से 4 घंटे में ही आपको एक्शन मिल जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रोफाइल के साथ हुआ है, 10 लोग मिलकर आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, वो अकाउंट उड़ जाएगा। लास्ट में आप ये काम कर सकते हैं कि cybercrime.gov.in पे आप पूरी जानकारी के साथ आप वहां पर केस रजिस्टर कर सकते हैं। आपको किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने लेवल पे बहुत प्रोफेशनली इन सब केस को हैंडल करते हैं और आपको रिलीफ पहुंचाएंगे। कभी भी आप पैसे मत दीजिए। पैसा देना कोई सोल्यूशन नहीं है, आप एक दलदल में फंस जाएंगे। और मेरे पास ऐसे लोगों की जानकारी है जिन्होंने 3-3 लाख रुपए तक अपने जो पैसे हैं 2000 रुपए देना शुरू किए थे और उनका 3 लाख रुपए उन्होंने लगभग 2 महीने में दे के खत्म कर दिए। उनके बाद वो पुलिस वालों के पास गए और मतलब जब उनके पास पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। राजेश, एक अहम और छोटा सा सवाल ये है कि आपने सुझाव दिया जो लोग फंसते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस पर कैसे ट्रीटमेंट करें ऐसे मामलों का?
थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करें। देखिए, अगर जैसे जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं जो थाने में या अपने महकमे में, उनको बहुत सी चीज़ें मालूम होती हैं कि इनको कैसे डील करना है। लेकिन अगर एक कोई आम पुलिस वाला है, अगर जिसको इस विषय में अगर हेल्प करनी है, तो उनको जो प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह होती हैं वो उनको रख लेना चाहिए। जो फेसबुक का जो आईडी होता है उनका, जब भी आप फेसबुक में किसी आईडी को खोलेंगे तो फेसबुक स्लैश उस आईडी का नाम होता है, उसको उनको रख लेना चाहिए। तो बाद में ये अगर वो खुद जानकार नहीं है तो इन सब चीज़ों को उस फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जो आईपी यूज हुई है तो उससे उस क्रिमिनल तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा, जिस अकाउंट से के माध्यम से उनको पैसा गया है या जिस यूपीआई फोन पे या पेटीएम में पैसा डालने बोलते हैं, उन पे जो पैसा गया है उनको रख सकते हैं। वो बाद में अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है तो अपने जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनको दे देंगे, तो इस चीज़ का फायदा उनको मिलता है। कई बार ऐसा करते हैं कि एक लिमिट रखते हैं कि हाँ, हम इस फेसबुक अकाउंट से 20 लोगों के हैरेस करेंगे, उसके बाद बंद कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि स्क्रीनशॉट लेने से सिर्फ काम नहीं बनता है, आपको उस प्रोफाइल का एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है वो भी चाहिए होता है। तब बाद में इसको आप फेसबुक से जाके उससे मांग सकते हैं। फेसबुक के पास उसका आईपी, रियल टाइम लोकेशन, उसके कॉन्टैक्ट, फोन बुक, सारा चीज़ का एक्सेस होता है। जब भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है उनसे मांगती हैं तो उनको मिल जाता है। और ये तो इसी चीज़ को स्पीड अप करने के लिए मैंने बार बार रिकमेंड किया है कि cybercrime.gov में अगर आप इसको करते हैं तो वहाँ डैम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उस चीज़ को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। समाज में फैल रहे सेक्स एक्सटॉर्शन के मामले से कैसे बचा जा सकता है, बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, सोशल मीडिया साइट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये तमाम जानकारी देने के लिए राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने समाज को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को इस सेक्स एक्सटॉर्शन के मामले से बचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आपके दोस्त यार भी सुरक्षित रहें। नमस्कार।